मिलता है? 320 रुपया में यूरिया मिलता है हम लोगों को। पैक्स अध्यक्ष गंगा सोहनी हैं। और ये जो धान का खरीद बिक्री जो हुआ है इसका ब्लॉक लेवल पर और जिला लेवल पर जांच होना चाहिए। घोटाला कर रहे हैं सब जानते हुए इस बात को, यहाँ दही क्षति हो गया है। हम लोग का धान नहीं हुआ है, अब कैसे किन लिया उतना धान, कहाँ से आया? मैं किसान बंधुओं आप सबों से जरा जोर से सुनना चाहूँगा, इस पंचायत में जो है कितने किसान जो है धान बेच चुके हैं? एक भी नहीं, एक बार मैं इस वक्त पूर्वी चंपारण जिले के मोतिहारी ब्लॉक के अंतर्गत झिटकहिया पंचायत में हूँ। ये जो आपको लोग दिखाई दे रहा है ये किसी पार्टी और किसी दल का लोग नहीं है, बल्कि ये इस देश का किसान है। और इन किसानों का आरोप ये है कि नवनिर्वाचित पैक्स अध्यक्ष के द्वारा इस पंचायत में जो है अनाज की खरीदारी की गई है। 3500 कुंटल का अनाज का बिक्री जो है यहाँ के पंचायत के किसान जो है कर चुके हैं। हालांकि किसानों का कहना है कि यहाँ पे बाढ़ भी घोषित हुआ था, यहाँ पे किसान लोग भी मौजूद है। इन तमाम मुद्दे पे हम विस्तार से चर्चा करते हैं किसान बंधुओं से। क्या नाम है आपका? राजकिशोर सोनी। क्या कहना चाहेंगे? हम यही कहना चाहेंगे कि यहाँ धान नहीं हुआ, लेकिन धान का बिक्री हुआ है। यहाँ बाढ़ आया था, जो बाढ़ घोषित किया गया, जिसको सरकारी इनपुट से पैसा भी दिया गया है, और गलत तरीके से जिनके पास ज़मीन नहीं है उनका धान खरीदा गया और उसमें कागज़ पत्र में नाम उसका दिया गया है। इसका जांच पड़ताल किया जाए, बस यही बात ना। यानी कि आपका आरोप है कि जो भूमिहीन है उनके नाम पे पैक्स अध्यक्ष धान की खरीदारी किए हैं और उनको जो है सरकार मुआवजा भी दे दिया है कि आपका धान दह गया है। उन लोगों से भी धान खरीद चुके हैं? हाँ, उन लोगों से भी धान खरीद चुके हैं। कितना धान जो है झिटकहिया पंचायत के पैक्स अध्यक्ष खरीदते हैं? 3300 कुंटल का। हाँ, 3300 कुंटल। क्या आप लोगों को जो है यूरिया सही समय पे पैक्स अध्यक्ष के द्वारा दी जाती है, लोन प्रोवाइड कराया जाता है, ये सब जो सुविधाएं आपको मिला है? नहीं, कोई सुविधा यूरिया का चाहे लोन हम लोग को नहीं मिलता है। ऐसा तो नहीं ना है कि इस पंचायत में आप भी इस पंचायत का निवास है, पैक्स अध्यक्ष का उम्मीदवार हैं, हमला तो नहीं ना कर रहे हैं पैक्स अध्यक्ष के ऊपर? नहीं। सच्चाई बात है। सच्चाई बात है ये। सच्चाई तो इसका जांच पड़ताल किया जाए, या सच है कि गलत है, बस यही बात है। यानी कि आपका गुहार है कि ब्लॉक लेवल और जिला लेवल से इनके ऊपर जांच। हाँ, ब्लॉक लेवल और जिला लेवल से इसका जांच किया जाए। क्या कहेंगे, पैक्स महोदय जो है इस पंचायत में यूरिया प्रोवाइड कराते हैं? नहीं। अभी इस पंचायत में यूरिया का रेट क्या है? इस 266 है। क्या 266 का यूरिया जो है आप लोगों को मिलता है? मैं किसान बंधुओं से पूछना चाहूँगा। नहीं मिलता है। नहीं, बल्कि आपके पास में एक किसान है जो बोल रहे हैं 266 के मिलता है। 266 में नहीं मिलता है, 320 रुपया में मिलता है। 320 रुपया में यूरिया मिलता है हम लोगों को। समस्या ये है किसानों की कि सरकार की तरफ से 266 की यूरिया देना होता है, लेकिन कालाबाजारी की वजह से 300 से ऊपर के आप लोगों को यूरिया की खरीदारी होता है। मैं आप तमाम किसान बंधुओं से पूछना ज़रूर चाहूँगा, यहाँ पे सभी लोग जो है मोटा मोटी में छोटा मोटा करके या बड़े करके किसान होंगे, कितने लोगों को जो है पैक्स महोदय अभी तक जो है लोन दिला चुके हैं? एको आदमी को नहीं मिला है हमारे पंचायत में, इधर अभी तक नहीं मिला है एको आदमी को लोन। पैक्स अध्यक्ष तरफ से एको लोन माने नहीं मिला है। क्या आपको लोन दिया गया है? ना। यूरिया देते हैं पैक्स महोदय? हाँ। पैक्स अध्यक्ष यूरिया देते हैं आपको? ना नहीं देते हैं ना। क्या कहेंगे, जो सच में अनाज का बिक्री किए गए हैं वो सही तौर पे किए गए हैं पैक्स महोदय के द्वारा, या जो है सिर्फ कागजों में दिखाया गया है? यहाँ कोई धान का खरीद बिक्री नहीं हुआ है, कागज़ में शो किया गया है। हमारे यहाँ तो पूरा धाने दह गया है, पूरा धाने माने भजक गया है। आपका कहना है कि इस पंचायत में धान दह गया है? हाँ, लेकिन कागजों में धान है, सरकार इस बात को मान रही है, और अगली बार बाढ़ आएगी तो ब्लॉक लेवल और जिला लेवल की अधिकारी इस बात को मानने के तैयार नहीं रहेंगे, क्योंकि इस साल बाढ़ घोषित होने के बावजूद भी 3500 कुंटल की अनाज की खरीदारी की गई है। ना तो एको कलम किसान से खरीदा गया नहीं है। जिनके पास खेत नहीं है उससे खरीदा गया है, उसका नाम कागज में शो किया गया है, और उनको क्षतिपूर्ति भी मिल चुका है।
बाढ़ का क्षतिपूर्ति भी उनको मुआवजा मिल चुका है और फिर उनको धान उनके नाम पर 167 कुंटल, किसी के नाम पर 150 कुंटल ऐसे खरीदा गया है। लेकिन धान तो हमारे यहाँ होबे नहीं किया ना। क्या होना चाहिए पैक्स महोदय के ऊपर, क्या होना चाहिए? सबसे पहले आप जो है पैक्स महोदय का नाम बता दीजिए। बहुत सारे लोगों का जो है किसानों का पैक्स का नाम भी पता नहीं हो। पैक्स महोदय इस समय गंगा सोहनी है, झिटकहिया के पैक्स अध्यक्ष गंगा सोहनी हैं। और ये जो धान का खरीद बिक्री जो हुआ है इसका ब्लॉक लेवल पर और ज़िला लेवल पर जांच होना चाहिए कि यह धान खरीदा गया है कि नहीं खरीदा गया है। गोदामों में जांच होना चाहिए कि गोदामों में धान खरीदा गया है कि नहीं, धान है कि नहीं है। एक और जो कि किसान बुजुर्ग है, इनसे बातचीत करेंगे। क्या आपको जो है पैक्स महोदय की ओर से यूरिया मिलता है? जी नहीं मिलता है। नहीं मिलता है हम लोग को। पैक्स अध्यक्ष को धान कभी बेचे हैं? पैक्स अध्यक्ष तो धान यहाँ नहीं किनता है। लेकिन कागजों में तो खरीदा गया है। नहीं यहाँ धान नहीं है। नहीं है। यानी कि पैक्स अध्यक्ष जो है घोटाला कर रहे हैं। 3300 कुंटल के घोटाला करता है। ये आप लोग घोटाला कर रहे हैं, सब जानते हुए इस बात को। यहाँ दही क्षति हो गया है तो फिर यहाँ से कैसे किलेगा वो पैक्स अध्यक्ष? कैसे किलेगा धान? कहाँ धान है यहाँ? अरे कौन कहता है जो धान है? आपको जानकारी नहीं है? कागजों में आपके पंचायत से 3000 बनाया। कागज में बनाने वाला कौन है? कागज में बनाने वाला इस पंचायत के किसान जो है बनवाए हैं, पैक्स महोदय बनाए हैं और उनके साथ अधिकारी मिलकर बनाए हैं। आपको इस बात की जानकारी नहीं है? आपके पंचायत से धान का बिक्री हुआ है, आप झूठ बोल रहे हैं। एक वो धान नहीं हुआ, एक धान नहीं हुआ है। नहीं बिक्री। चलिए, बाबा को जो है साफ तौर पे इनको पता नहीं है। क्या कहेंगे? पैक्स अध्यक्ष को जो है किस रूप में कार्रवाई होनी चाहिए उनके ऊपर? उनका जांच पड़ताल किया जाए। तो हम लोग का धान हो नहीं किया है। क्या अपील कर रहे हैं? पैक्स अध्यक्ष के ऊपर जांच होना चाहिए। हाँ होना चाहिए होना चाहिए। हाँ होना चाहिए। हम लोग का धान नहीं हुआ है, अब कैसे किन लिया उतना धान? कहाँ से आया है? किसी को नहीं हुआ है। किसी को धान नहीं हुआ है। किसी को नहीं हुआ है। मैं किसान बंधु आप सबों से जरा जोर से सुनना चाहूँगा, इस पंचायत में जो है कितने किसान जो है धान बेच चुके हैं? एक भी नहीं। एक आदमी नहीं धान बेचा है। एक आदमी नहीं। क्या आप लोगों को लोन दिया गया है? एक आदमी को लोन नहीं मिला है। एक आदमी नहीं मिला। क्या आप लोगों को सही समय पे यूरिया वितरण किया जाता है? नहीं कभी मिलता है, वो भी नहीं मिलता। हम लोग को मार्केट से खरीदते हैं, बाजार से खरीदते हैं। कितना के रेट में आप लोग यूरिया खरीदते हैं? 320 रुपया। 320 रुपया में बाजार से खरीदते हैं हम लोग, बाजार के दुकान से खरीदते हैं। चलिए, ये है सच्चाई हमारे देश के। एक तरफ सरकार किसानों की आय दुगुनी करने में व्यस्त है, तो वही दूसरी तरफ किस तरीके से जो है इस आधुनिक काल में हम आज़ादी की इस दौर में जी रहे हैं और इस देश में सफ़ेद कपड़े की आड़ में किस तरीके से जो है काले करतूत पैक्स महोदय के द्वारा से किया जाता है, इसका अंदाज़ा जो है शायद इस मासूम किसानों की पता नहीं है। इन लोगों की हक जो है कागजों में मार लिया जा रहा है। इन लोगों को जो है कहीं नहीं कहीं तो पेट का आहार छीना जा रहा है। मैं अपील ज़रूर करना चाहूँगा, इस पंचायत के ऊपर जो है ये किसानों को डिमांड है कि इस पर सख्त जांच होनी चाहिए। क्या जांच होना चाहिए? जांच होना चाहिए। किसका डिमांड है? मेरा कि आप लोगों का? हम लोग का, किसान का, हम सब किसान का। क्या पूरा जनता का डिमांड है कि जांच होना चाहिए। किसानों का डिमांड है कि इस पंचायत में जिस तरीके से जो है पैक्स महोदय घोटाला किया है। मैं नहीं बोल रहा हूँ। नहीं किसान, हम लोग किसान हैं, हम लोग बोल रहे हैं। किसानों का कहना है। तो आप सबों ने देखा बिहार ग्राउंड न्यूज़ फाइट। मिलते हैं अगले वीडियो में।